जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर पर अंतर्राष्ट्रीय फंदा कस गया है। और जिस प्रस्ताव की बात कर रहे थे मेरे सहयोगी संजीव, आपको बता दें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पेश कर चुके हैं। और इस प्रस्ताव में साफ तौर पर कहा गया है कि जैश सरगना मसूद ने पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमला किया। इन देशों ने यूएनएससी में सिक्योरिटी काउंसिल से मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है। भारत की मांग का भी समर्थन किया गया है और 3 देश हैं इसमें, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जिन्होंने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए ये प्रस्ताव लेकर आए हैं। असर आपको बता दें किस रूप में होगा। एक तो इंटरनेशनली सफर नहीं कर पाएगा, ट्रैवल नहीं कर पाएगा मसूद अजहर। दूसरा, उसकी संपत्ति जब्त होगी, ब्लैकलिस्टेड हो जाएगा मसूद अजहर। उसका संगठन पहले ही बैंड है, आतंकी संगठन घोषित हो चुका है और ऐसे में उसका सरगना कैसे इससे बच सकता है। और निगाह रहेंगी चीन पर। 10 सालों में आपको बता दें ये चौथी बार है जब प्रस्ताव इस प्रकार का आया है मसूद अजहर के खिलाफ। हर बार चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है और मसूद अजहर को बचाया है, लेकिन इस बार जब तीनों देश साथ हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, और एक साझा प्रस्ताव पेश किया गया है, तो क्या चीन ये हिमाकत कर सकता है जब संगठन पहले ही बैंड हो चुका है, आतंकी संगठन घोषित हो चुका है, तो क्या चीन अब भी वीटो का इस्तेमाल करेगा? यह जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। 10 दिनों के भीतर, 10 कामकाजी दिनों के भीतर इस पर अंतिम फैसला भी सामने आ जाएगा। अमित कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर अधिक जानकारी के लिए। अमित, क्या माने, क्योंकि निगाहें चीन पर होंगी, 10 साल में यह चौथी बार होगा, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जब तीनों देश एक साथ ये प्रस्ताव ला रहे हैं तो एक दबाव बढ़ेगा चीन पर। देखिए, निश्चित तौर पर इसे एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर भी आप देखें कि एक साथ 3 देश जो सुपर पावर हैं वो इस प्रस्ताव को लेकर सामने आए हैं और इसमें चीन का तो रुख जो है वो है ही। इसके अलावा एक जो 5वीं कंट्री है रशिया, उसके रुख को भी देखना बहुत ज़बरदस्त होगा। हालांकि पुलवामा हमले के बाद बहुत ही स्ट्रांगली संदेश था, एक बहुत ही मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ा रहा रूस, और पुराना मित्र राष्ट्र रहा है रूस। अगर ऐसे में रूस भी इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट कर देता है तो चीन के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें होगी, अगर ये प्रस्ताव पारित होता है अगर किसी सूरत में, तो सबसे बड़ी जो चोट होगी वो पाकिस्तान होगी। पाकिस्तान जो न सिर्फ अजहर मसूद को बचा रहा है बल्कि उसके संगठन को जो फंडिंग करता है, उन तमाम चीज़ों पर रोक लगानी पड़ेगी। तो एक करारा जवाब हो सकता है, लेकिन इसके लिए देखना पड़ेगा कि 10 दिनों के भीतर कूटनीतिक रूप से कैसे भारत रशिया को अपने पक्ष में करने में मजबूर होता है। और बाकी जो 4 सुपर पावर हैं, जो न्यूक्लियर पावर, अगर वो दबाव बनाते हैं चाइना पर, तो एक बड़ी जीत के तौर पर देखी जा सकती है इसे, अगर करने में सफल होते हैं। और मुझे लगता है कि जो हालात है पुलवामा हमले के बाद, पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग किया गया है, टेररिज्म को लेकर, टेरर के इश्यूज पर लेकर जिस तरह से पूरा अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारत के साथ खड़ा है, ऐसे में एक बड़ी सफलता मिल सकती है भारत को अगर इन 10 दिनों के भीतर सिर्फ 3 बड़े राष्ट्र ने तो इस प्रस्ताव को लाया है, बाकी अगर रशिया भी इसमें समर्थन करेगा तो चीन के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।